हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी, आप में से काफ़ी लोग मेरे से बोल रहे थे कि दीदी आप माइक्रोनी कैसे बनाते हैं, हमारे साथ रेसिपी शेयर करिए। तो चलिए आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। मैंने यहाँ पे कुकर में लिया है मस्टर्ड ऑयल और उसमें तड़का लगाया है जीरे का और साथ में हींग का। क्योंकि ये मैदे की चीज़ें होती हैं तो इसमें आपको हींग ज़रूर ऐड करनी चाहिए, थोड़ा डाइजेस्ट होने में आपकी हेल्प करेगा, गैस नहीं बनाएगा आपके पेट में। और ऊपर से मैंने डाल दिया यहाँ पे 2 से 3 टमाटर की प्यूरी मैंने बना ली थी, मिक्सी में बिल्कुल पीस लिया था, प्यूरी बना ली थी। ऊपर से डाल दिए हैं बेसिक मसाले मैंने जरा सा डाले हैं, मिर्ची वगैरह बहुत कम, नमक भी थोड़ा सा, क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो बच्चे बहुत ज़्यादा तीखा नहीं खा पाते। अब मैंने इसमें ऊपर से डाल दिया है पिज़्ज़ा पास्ता, जो सॉस आता है ना वो डाल दिया है। और इसमें भी थिक वो थोड़ा सा ना स्पाइसी होता है ये, तो मैंने ज़रा सा ही डाल रखा है बच्चों के हिसाब से, जिस हिसाब से मेरे बच्चे स्पाइसी जितना खाते हैं ना उसी हिसाब से मैं बनाऊंगी। अब इसमें डाल दिया है मैंने ये पास्ता, आप चाहे माइक्रोनी कह लो चाहे पास्ता कह लो, मुझे इनमें समझ नहीं आता नाम का कुछ ज़्यादा फ़र्क, थोड़ा सा डिज़ाइन अलग होता है, बाकी चीज़ एक ही होती है ये। तो देखिए इसको डालने के बाद मैंने ऊपर से पानी डाल दिया है। पानी आपको बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, पानी आपको इतना ही ऐड करना है कि ये आपका बहुत अच्छे से बॉईल होके ना पक जाए। इसमें आप 2 सीटी लगाएंगे, 2 सीटी लगाते ही ये बहुत अच्छे से पक जाएगा। 2 सीटी मतलब पूरी नहीं, 1 सीटी लगाई और दूसरी सीटी जैसे आने का टाइम होता है आपको गैस को बंद कर देना है। बहुत जल्दी ये बनके तैयार हो जाता है और हमेशा तो इसको नहीं खाना चाहिए, कभी कभार बच्चे जैसे जिद करते हैं ना, तो मेरे बच्चे इस हिसाब से ही बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अच्छा, इसमें लहसुन ज़रूर डालना है, मैं लहसुन बताना आपको भूल गई। जब मैंने प्यूरी बनाई थी तो मैंने उसमें लहसुन भी साथ में ही पीस लिया था, क्योंकि जब भी आप माइक्रोनी वगैरह बनाते हैं तो जब तक इसमें लहसुन नहीं होगा ना, इसमें बहुत एक जो खुशबू आती है ना अलग सी, वो नहीं आएगी। लहसुन डालने से काफ़ी टेस्टी बनता है माइक्रोनी। मैंने ये बहुत बार ट्राई किया है और आपके साथ काफ़ी बार शेयर भी कर रखा है। काफ़ी दिनों से आप लोग मुझे बोल रहे थे कि दीदी रेसिपी हमारे साथ शेयर करना। अभी तो जैसे बच्चों की छुट्टियां हैं तो जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो टिफ़िन के लिए जैसे सैटरडे वगैरह में जंक फूड डे होता है बच्चों का, उस दिन आप बच्चों को बना के दे सकते हैं, बहुत अच्छे से बन के तैयार होता है। बहुत सारे लोग तो बॉईल करके बनाते हैं फिर तड़का लगाते हैं, पर मैं इतना तामझाम नहीं करती, मैं एक साथ ही पका लेती हूँ। आज मैंने खाना, जैसे मैंने बच्चों के लिए माइक्रोनी बनाई ना, तो बच्चों को भूख लगी थी और माइक्रोनी मैंने उनको दी भी नहीं थी। मैं सीधा चली गई थी नहाने, जब तक उसकी सीटी वगैरह निकली। नहा के बस मैंने दिया बाती कर ली थी। दिया बाती करने के बाद बाल वगैरह सब कुछ बांध लिए थे मैंने अपने। अब मुझे करनी थी आज ये बाहर की क्लीनिंग, जो हमारे जीना है ना इसकी क्लीनिंग करनी थी। क्योंकि गर्मियों में क्या होता है ना, ज़रा से भी हवा चलती है तो धूल इतनी ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है, फिर हम चलते भी हैं ना तो पैरों में एक किरकिराहट से आती है और वो बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है। मुझे तो थोड़ा सा भी फील होता है ना, वो किरकिराहट से बहुत ज़्यादा मुझे अजीब सा फील होता है। तो जब तक मैं उसको साफ़ ना कर लूँ मुझे शांति नहीं मिलती। तो इसलिए मैंने अपने आज पूरे जीने में सफाई करनी थी, झाड़ू वगैरह लगाना था। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे पूरा जो है झाड़ू लगा लूँगी। वैसे तो जो हमारे क्लीनिंग करने के लिए आते हैं ना भैया, वो करके जाते हैं, पर फिर भी डेली नहीं आ पाते हैं वो, जैसे वो हफ्ते में 2 बार या ऐसे ही आते हैं। तो ये हर दिन आपको क्लीन करना पड़ता है, इतनी ज़्यादा गंदगी हो जाती है। और जब आपको सफाई का कीड़ा लग जाता है ना तो आप गंदगी नहीं देख सकते। वही होता है, घर चाहे आपका छोटा हो चाहे बड़ा हो, जैसा भी घर हो मायने नहीं रखता, बस मायने ये रखता है कि आप अपने घर को किस तरीके से रखते हैं, ऑर्गेनाइज करके कितना आप अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हैं। मेरा मानना तो यही है, बाकी अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी समझ है। आप मतलब हर कोई अपने घर को अपने हिसाब से रखता है। मेरा तो वही मानना है कि घर चाहे आपको जैसा भी हो, बस उसको आप साफ़ सुथरा रखिए। कोई भी घर में आए ना तो उसको लगना चाहिए कि हाँ घर साफ़ सुथरा है, बस वही बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि अगर हम भी किसी के घर में भी जाते हैं तो हम सबसे पहले वही देखते हैं। मेरी नज़र तो उसी चीज़ में जाती है कि घर ऑर्गेनाइज मतलब कैसे रखा है, या फिर कितना घर को साफ़ सुथरा रखा है। क्योंकि जिस चीज़ की आपको हैबिट होती है आपकी नज़रें वही चीज़ें ढूंढती हैं। तो देखिए यहाँ पर पूरे घर में साफ़ सफाई करने के बाद अंदर की सफाई तो खैर हो ही गई थी, बाहर की सफाई मुझे करनी थी, वो मैंने करी। और इतनी देर में बिट्टू जैसे नहा के आ गई थी, तो अब मैं उसके बालों में जल्दी से थोड़ा सा हल्का सा ऑयल लगा के कंघी करके हाथ के हाथ ना मैं इसकी पौनी भी बना दूंगी, नहीं तो दिन भर इसके बाल खुले ही रह जाते हैं। फिर ये अपना खेलना कूदना शुरू करते हैं ना तो पूरे बाल फेस में आते हैं। तो इसलिए मैंने गीले बालों में ही अभी इसकी चोटी कर दूंगी मैं, क्योंकि गर्मी इतनी है बाल तो वैसे भी सूख ही जाएंगे।
और मेरे से कोई पूछ भी रहा था कि दीदी आप अपने बालों में ऑयल कौन सा यूज़ करते हैं, तो देखिए मेरा ऐसा कोई फिक्स नहीं होता ऑयल का। वैसे तो मैं कुछ भी नहीं लगाती अदर, मतलब कुछ भी जैसे उठा के बालों में लगा लिया, इससे मुझे डर लगता है। मैं बस सरसों का ही तेल लगाती हूँ हल्का सा गुनगुना करके। अगर जब मेरा मन लगाने का नहीं करता सरसों का तेल, तो मैं अपने बच्चों के लिए मैंने बादाम का तेल लेके रखा है, तो मैं उसको ही थोड़ा सा लगा लेती हूँ, क्योंकि वो तेल भी काफ़ी अच्छा है बिट्टू के बालों में, मतलब अच्छा वो बच्चों के बालों में ठीक रहता है एकदम। जैसे सरसों का तेल क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा हैवी हैवी सा हो जाता है। और जो इस बार की गर्मी पड़ी है, इस गर्मी में थोड़ा सा भी चिपचिपाहट आपको बर्दाश्त नहीं होगी, तो इसलिए मैं कभी अपने बच्चों का तेल लगा लेती हूँ बादाम वाला, और नहीं तो ज़्यादातर मैं सरसों का ही तेल लगाती हूँ। क्योंकि मैं तेल लगाती हूँ हमेशा बाल धोने से एक दिन पहले, जैसे रात को लगा लिया, या फिर जैसे मुझे आज बाल धोने हैं तो मैं अर्ली मॉर्निंग ही बालों में ऑयल लगा लूँगी, 3-4 घंटा मैं ऑयल रख लूँगी। उसके बाद जैसे मेरे काम निपट जाते हैं तो मैं शैम्पू कर लेती हूँ। तो बस, और मैं कोई तेल वगैरह नहीं लगाती। जब शादी नहीं हुई थी ना, तो मम्मी बालछड़ी जो आती है ना, बालछड़ी के वो जड़े से आते हैं, वो मेरी मम्मी हमारे लिए लाती थी और उसको ही हम अपने बालों में लगाते थे। तो उसमें जैसे सरसों के तेल में हम उनको भिगो के रख देते थे ना, तो उसको लगाते थे। अभी तो मैं कुछ नहीं लगाती, बस सिंपल सा सरसों का तेल ही लगाती हूँ। क्योंकि जब से अकल हुई है, उससे पहले भी पता नहीं मुझे, पर हमेशा से मैंने अपने बालों में सरसों का ऑयल ही लगाया है। जब शादी भी नहीं हुई थी तो मम्मी कोई भी तेल वगैरह बालों में लगाने के लिए ना गुस्सा करती थी कि कुछ नहीं लगाना, बस सरसों का तेल लगाओ। आजकल तो खैर यहाँ पे हम पैकेट वाला लेते हैं, पर पहले गाँव में जैसे प्योर तेल निकलता था चक्की से, तो वो आप अपने बालों में लगाते थे ना, वो तो बहुत फ़ायदेमंद होता था। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो है कूलर में पानी भर दिया है। क्रिस ने नहा लिया था, साथ में बिट्टू तो पहले ही नहा के रेडी हो चुकी थी। आजकल जैसे बच्चों की छुट्टियां भी है ना, तो मैं बच्चों को, जैसे बच्चे अपना मुंह हाथ धोते हैं, साथ के साथ मैं उनको बोल देती हूँ कि अपना नहा धो के बाहर निकलो। फिर बच्चे अपना नाश्ता वगैरह करते हैं तो ठीक रहता है। फिर थोड़ी देर उनको, अगर आपको पढ़ने वगैरह बिठाना है तो टाइम मिल जाता है, नहीं तो बच्चे पूरा दिन ऐसे ही निकाल देते हैं। कभी नहाना है, कभी नाश्ता करो, तो कभी मुँह हाथ धो, और टाइम फिर कुछ भी नहीं बचता। उसके बाद सीधा लंच का टाइम हो जाता है। तो इसलिए मैं दोनों बच्चों को नहला के, दोनों बच्चों को नाश्ता मैंने दे दिया है। अभी मैं यहाँ पे ना क्रिस का पैजामा थोड़ा फट गया था, इसको मुझे सिलना था, तो मैं इसको सिल रही थी। और मेरे से कोई पूछ रहा था कि आपके बच्चे दीदी नॉर्मल हुए हैं या ऑपरेशन से, तो मेरे दोनों बच्चे ही नॉर्मल हुए हैं, मेरे बच्चे ऑपरेशन से नहीं हुए हैं। अक्रिस, बिट्टू तो दिल्ली में हुई थी, जब बिट्टू हुई थी तो मैं नोएडा में रहती थी, तो ये नोएडा में हुई थी। अक्रिस तो देहरादून में ही हुआ है, पर दोनों नॉर्मल ही हुए थे। तो देखिए यहाँ पे अक्रिस का पैजामा वगैरह सिलने के बाद सब्जियां लेके आए थे पतिदेव कुछ, तो इनको मुझे वॉश करके रखना था। खीरे थे, टमाटर, और मेरा ऑल टाइम फेवरेट बैंगन की सब्ज़ी, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बैंगन लेके आए थे। अब मैं इसकी सब्ज़ी बनाऊंगी ना अपने लिए। मेरे हस्बैंड तो नहीं खाते हैं ना, तो मेरे बच्चे खाते हैं, तो मैं सारी सब्जियां, फ्रूट्स वगैरह जो भी थे सबको वॉश करके रख लूँगी। और हस्बैंड ना आम लेके आए थे, जो दशहरी आम आता है ना, चूस के खाने वाला छोटा वाला, वो वाला आम लाए थे। और वो आम अगर आप भी खा रहे हैं ना, तो प्लीज़ अभी से मत खाना, क्योंकि इस बार आम कैसे आ रहे हैं ना, जो धूप से खाली गरम, मतलब धूप से खाली सूख जाते हैं और धूप से ही वो पक जाते हैं। ना तो उनकी गुठलियाँ अंदर से हार्ड हो रखी है अभी तक, और ना तो उनमें मिठास है। और बिट्टू की उनको खा के ना, बिट्टू का पेट भी उससे ख़राब हो गया। उसने शाम के टाइम 3 से 4 दाने आम खा लिए, और सुबह 4-5 बजे से वो बस वॉशरूम जाने में ही थी। तो मुझे तब से डर लग रहा है। तो आप लोग भी ना अपने बच्चों को अभी वो वाला आम मत देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है वो। एक तो इस बार की गर्मी इतनी ज़्यादा है, और ना तो इतना अच्छे से बारिश हुई है, तो इसी वजह से ना वो नुकसान बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अब मैं वो वाले आम तो नहीं लाऊंगी, या तो फिर कोई अच्छी क्वालिटी के मिल गई तो ठीक है, नहीं तो बाहर से तो अच्छे ही लग रहे हैं देखने में, पर अंदर से उनकी गुठली बिल्कुल अभी उसमें गुठली नहीं आई है। तो इसलिए उनको खाने में ना थोड़ा सा डर सा लग रहा है मुझे, क्योंकि बिट्टू 2 दिन से परेशान हो रही है। मम्मा पेट में दर्द हो रहा है, मम्मा पेट में दर्द हो रहा है बार बार, और फिर वो बार बार वॉशरूम जा रही है। जो मेरा ये कैबिनेट है ना, जहाँ पे मेरा गैस स्टोव रखा है, उसके नीचे वाला, जहाँ पे मैं अपना आटा, चावल सब कुछ रखती हूँ, तो यहाँ पे ना बच्चों के बिस्किट्स, नमकीन वगैरह सब कुछ मैं वहीं पे रखती हूँ। और आजकल बच्चों की छुट्टियाँ हैं, बच्चों को हर 10 मिनट में भूख लग जाती है, कुछ ना कुछ उनको खाने के लिए चाहिए होता है। बच्चे एक पैकेट बिस्किट निकालेंगे ना, पूरा इतना ज़्यादा मैसी कर देते हैं सारी चीज़ों को। तो उस कैबिनेट को मैं देख रही थी सुबह से, जब मैंने आटा निकाला तो उसको देख देख के ना मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था। तो मैंने सोच लिया था उसको मैं
साफ़ करूँगी। वैसे गंदगी नहीं थी, बस सामान अस्त व्यस्त था बस। तो अस्त व्यस्त चीज़ें मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। जब तक मैं उसको ठीक से ना रख लूँ ना, मुझे बेचैनी सी हुई रहती है। तो इसलिए मैंने सोचा चलिए मैं उसको ठीक ठाक रख देती हूँ। और कुछ मसाले वगैरह के पैकेट थे जो कि मेरी जैसे मसाला के जो हमारे डिब्बे होते हैं ना, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उनमें डाल दूँ, क्योंकि पैकेट्स फिर इधर से उधर बच्चे फेंकते रहते हैं। तो जो जो मसाले हमारे मसालदानी में ख़त्म हो गए हैं, पहले मैं मसालदानी में मसाले फिल कर लूँगी। उसके बाद मैं जो बड़े वाले मैं जार रखती हूँ ना, उनमें डाल दूँगी मसालों के पैकेट। तो पैकेट में अपना मतलब हाँ, पैकेट डाल दूँगी डिब्बे में, तो अपना डिब्बे में सेफ़ रहता है। नीचे बच्चे ना कुछ ना कुछ खाने की चीज़ें ढूंढते रहते हैं, जिसकी वजह से फिर बच्चे इधर उधर सामान फैला देते हैं। मेरी एक सब्सक्राइबर पूछ रही थी कि दीदी आप इस बार बच्चों को छुट्टियों में कहीं नहीं ले जा रही हैं क्या? तो इस बार ना छुट्टियों में जाना थोड़ा-सा मुश्किल है। शायद मैंने इस बारे में आपको बताया है, मुझे याद नहीं है अच्छे से, क्योंकि आपको पता है बीच में हम लोग छुट्टियाँ चले गए थे जब मैं पहाड़ गई थी ना, अभी बीच में ही आपको याद होगा मैं गाँव गई थी। जब मायके में मुझे कुछ पूजा करवानी थी ना, तो मैं अपने मायके चली गई थी। उस टाइम पर भी हस्बैंड की काफ़ी छुट्टियाँ हो गई थी। उसके बाद मेरी दीदी आई थी, तो हम दिल्ली गए थे दीदी को छोड़ने के लिए। उस टाइम भी हस्बैंड की छुट्टी हो गई थी 3-4 दिन की। तो क्या होता है ना, बच्चों की छुट्टियां तो होती हैं पर हस्बैंड की छुट्टियां नहीं होती, क्योंकि बच्चे तो फिर भी जैसे हमें कुछ करना है 1 दिन की छुट्टी ले सकते हैं, पर हस्बैंड्स लोगों को इतना जो है छुट्टी वगैरह नहीं मिल पाती है। तो इस बार इसी वजह से मेरा कहीं जाने का प्लान नहीं बन पा रहा है। और दूसरा कारण ये भी है कि गर्मी इतनी ज़्यादा है, मेरा मन ही नहीं कर रहा है कहीं जाने का। दिल्ली मायके है, मायके जाने का थोड़ा मन करता है, तो इस बार मायके का भी इतना मन नहीं है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। दिल्ली में तो और ज़्यादा गर्मी है, और जो गर्मी का हाल देख के ना मेरा मन ही नहीं है कहीं भी जाने का। मेरा प्लान था कि शायद मैं इस बार अपनी जो मेरे से बड़ी वाली दीदी आई थी ना, गुजरात में जो रहती है, उसके पास में जाऊंगी, पर वहाँ पे तो इतनी गर्मी होती है, वहाँ पे तो सर्दी आती ही नहीं है, वहाँ पे बहुत गर्मी होती है। वैसे तो वहाँ पे इस टाइम तक ना बरसात शुरू हो जाती है, पर इस बार वहाँ पे बरसात भी नहीं हो रही है। तो मुझे लग रहा है जब तक बरसात शुरू होगी मेरे बच्चों के स्कूल शुरू हो जाएंगे। अब तो खैर वहाँ भी जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे ही बच्चों के स्कूल खुलेंगे, बच्चों के एग्ज़ाम शुरू हैं, तो आजकल मैं बच्चों को जैसे लर्न वगैरह करने के लिए बिठा देती हूँ। तो अभी इस बार शायद कहीं भी जाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि हस्बैंड की छुट्टी नहीं है और ऑफिस का उन पे इतना ज़्यादा वर्कलोड होता है कि उनको मैं देखती भी हूँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा फील होता है, क्योंकि घर पे भी आते हैं तो 24 घंटे फ़ोन पे फ़ोन, और इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल उनका होता है। तो कहीं बोलने का भी मन नहीं करता कि कहीं लेके नहीं जाती हो अब, क्योंकि इंसान फ्री होता है ना, उसका मन खुद ही करता है कि वो थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने माइंड को फ्रेश कर ले इधर उधर जाके। पर इतना बिजी शेड्यूल है कि उनको बिल्कुल भी रेस्ट नहीं है। तो इसलिए इस बार हम कहीं भी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हस्बैंड्स की प्रॉब्लम हमें भी समझनी चाहिए। अगर हम उनके पीछे पड़े रहेंगे इधर ले जाओ उधर ले जाओ, तो उनको काम का प्रेशर अलग होता है। उल्टा अगर हम घर पर इतना ज़्यादा प्रेशर करेंगे, हमें घुमाने नहीं ले जा रहे, तो हस्बैंड भी उनको भी, वो भी इंसान ही है, उनका भी दिमाग थक जाता है काम कर करके, तो हम भी पीछे पड़ेंगे तो फिर उनको मतलब कौन ही समझेगा। मैं इस वजह से कहीं नहीं जा रही हूँ इस बार। फ़िलहाल देखिए शाम का टाइम हो गया है, अभी शाम की चाय मैंने अपने लिए बनाई है, दोनों बच्चों को दूध पिला के। और आज मेरे बच्चों ने शाम को थोड़ा सा चावल वगैरह भी मांग लिया था, तो मैंने दोनों बच्चों को थोड़ा सा चावल खिला दिया था शाम के टाइम, दाल चावल बचा हुआ था जो। और फिर दोनों बच्चे खेलने चले गए हैं। अभी भी हस्बैंड नहीं आए हैं, बिज़ी होने के कारण ना आजकल वो टाइम से आते भी नहीं हैं, 8 बजे तक ही आ पाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिज़ी हो रखे हैं वो आजकल। और अब मैं अपनी चाय पीऊँगी, उसके बाद मैं थोड़ी देर छत पे चली जाती हूँ वॉक करने के लिए। और आप जो अभी मेरा घर पूरा ऑर्गेनाइज देख रहे हो ना, ये मेरे दोनों बच्चों ने कर रखा है। शाम के टाइम मेरे बच्चे घर को फैलाते हैं, दिन भर खेलते हैं, तो शाम की ड्यूटी मैं अपने बच्चों को देती हूँ घर को ऑर्गेनाइज़ करने की। आप देख के बोलोगे नहीं कि बच्चों ने ठीक कर रखा है। बेड सोफ़ा वगैरह सब कुछ मेरे बच्चे ठीक ठाक करके खेलने जाते हैं, क्योंकि मैं उनको बोलती हूँ थोड़ा सा बच्चों को हैबिट होना ज़रूरी है। तो चलिए मैं अपनी चाय पीती हूँ, और इसी के साथ ही आज की वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद करूँगी आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय एंड टेक केयर।